हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल मैथ्स एडिक्शन में। बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने देखा था लॉग की प्रॉपर्टी, कुछ 6 प्रॉपर्टी हमने कंप्लीट कर लिया था पिछले लेक्चर में, और आज हम कंटिन्यू करेंगे 7वीं, 8वीं और 9वीं प्रॉपर्टी को। ठीक है, तो आज की प्रॉपर्टी थोड़ी सी खास होने वाली है, जिसको मैं पहले से ही मेंशन कर दिया हूँ बोर्ड पे। बेस चेंज रूल के नाम से इसको जानेंगे। अक्सर बच्चों, हमको जब क्वेश्चन दिया जाता है तो कभी कभी ज़रूरत पड़ती है कि हम उसका बेस को चेंज करें। लॉग का जो बेस होता है उसको चेंज करना होता है। इस चीज़ को चेंज करने के लिए हमको कुछ प्रॉपर्टीज दी हुई हैं लॉगरिदम में, उसका हम यूज करेंगे और बेस को चेंज कर पाएंगे। चलिए देखते हैं पहली प्रॉपर्टी कौन सी होती है, और हम अपने सीरीज का ये 7वीं प्रॉपर्टी देखेंगे। अगर आप डायरेक्ट इस लेक्चर को देख रहे हैं तो इससे पहले भी एक वीडियो बन चुकी है जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, उसको पहले देखिए फिर यहाँ पे आइए। ठीक है, चलिए देखते हैं 7वीं प्रॉपर्टी क्या कहती है। कहती है बच्चों कि आपको ज़रूरत के हिसाब से बेस अगर लगाना है तो ये वाली प्रॉपर्टी हेल्प करेगी। कहने का मतलब ये है, अगर यहाँ पे बेस ए दिया हुआ है, ठीक, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ए की प्लेस पे क्या दिया हो, बी लिखा हो। ठीक है, यानी कि कोई और नंबर हो जो मेरा इस लॉगरिदम का बेस बने, तो वो काम हम कैसे कर सकते हैं? उसको करने के लिए बहुत ही सिंपल सा ट्रिक है बच्चों। जैसे ये नंबर लिखे गए हैं वैसे ही लिख लो, log m अपॉन log b, ऐसे लिख लेंगे। क्लियर है? देखो, log m बेस a को अगर हम चाहते हैं कि बेस हमारा बदल जाए तो ये लिखना पड़ेगा, सॉरी, a। ठीक है, जैसे लिखे हुए हैं वैसे ही हम लिख लेंगे। अब हमको बेस b चाहिए तो अपने तरफ से बेस b यहाँ पे लगा देंगे। तो ये हो गई प्रॉपर्टी, इसको बोलते हैं बच्चों बेस चेंज रूल। इसमें हम क्या कर दिए, देखो पहले बेस ए था लेकिन अब क्या हो गया, बेस बी हो गया। क्लियर है? एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका, और भी हमको समझ में आएगा। एग्जाम्पल जैसे देखो, मान लो दिया हुआ है यहाँ log 5 बेस 2, और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जो बेस 2 देख रहे हो वो 2 ना दिखे मुझे, फिर क्या दिखे, मान लेता हूँ बेस 10 मुझे देखना है। क्लियर है? तो बेस 10 देखना है तो मैं जैसे दिया हुआ है नंबर वैसे लिख लूँगा, log 5 अपॉन log 2। क्लियर है? अब मुझे बेस 10 चाहिए तो बेस 10 लगा लूँगा। जब भी इसकी ज़रूरत पड़ेगी हम आगे देखेंगे जब यूज करना होगा। क्लियर है? लेकिन अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं ये चीज़ें आई कैसे। ठीक, तो उस चीज़ को प्रूफ करने के लिए हम लेट करते हैं log m बेस a, इसको हम प्रूफ कर रहे हैं बच्चों, प्रूफ कर रहे हैं, इक्वल टू x मान लेते हैं। ठीक, तो अगर हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म इसका लिखें, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जाएंगे तो क्या लिख सकते हैं, m। अब देखो a क्या करता है, तुरंत जाता है उसको पावर में ले लेता है, तो m a टू द पावर x। क्लियर है बच्चों? अब तुम थोड़ा सा ध्यान लगाओ और देखो, हमको बेस क्या चाहिए, b चाहिए, बेस b चाहिए। तो हम दोनों साइड क्या लेंगे, log लेंगे। अब दोनों साइड log लेंगे, लेकिन बेस क्या होगा हमारा, b होगा। तो इधर भी log लेंगे, लेकिन यहाँ पे बेस क्या होगा, b होगा। क्लियर है? अब हम पिछले प्रॉपर्टी में सीख चुके हैं कि ये जो पावर है वो सामने आ जाता है। क्लियर? तो मैं इसको मिटा करके यहाँ पे लिख सकता हूँ x, नो डाउट। अब x की वैल्यू क्या आएगी, ये देखो, log m बेस b, ये तो यहीं रहेगा, ये वाला पोर्शन इसके नीचे आ जाएगा और बनेगा log a बेस b। x हम क्या माने थे बच्चों, ये वाली चीज़ को लेट किए थे, तो यहाँ पुट कर देंगे log m बेस a इक्वल log m बेस b अपॉन log a बेस b। यानी हमने क्या कर दिया, बेस को चेंज कर दिया। ठीक है, अब आते हैं इसी में एक स्पेशल केस लेते हैं, इसी प्रॉपर्टी में स्पेशल केस लेंगे। नोट पॉइंट लिखेंगे, और नोट में क्या लिखेंगे हम लोग, व्हेन, अगर कभी m की वैल्यू b के इक्वल हो जाए तब क्या होगा। यानी जो b की वैल्यू देख रहे हो, ये दोनों चीज़ें इक्वल हो जाए तब क्या होगा। तो इसमें जहाँ जहाँ आप m देख रहे हो वहाँ वहाँ b पुट कर दो, क्योंकि दोनों चीज़ें तो इक्वल हो गई। तो मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ। अब देखो, log b बेस a इक्वल log b, m की जगह b पुट करेंगे, b अपॉन log a b। क्लियर है? यहाँ से क्या देख रहे हो, जब ये दोनों नंबर सेम हो जाते हैं बच्चों तो उसकी वैल्यू होती है 1, तो आंसर आया log a बेस b 1 अपॉन में। ठीक है,
तो यहाँ क्या समझ रहे हैं हम लोग कि अगर कोई नंबर लिखा हुआ है log b बेस a, उसको हम लिख सकते हैं 1/log a बेस b। यानी कि देखो समझो इसको, जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, अगर वो नीचे जाएगा तो पलट जाता है, a का b b का a हो जाता है। मतलब ये दोनों अपनी पोजीशन को चेंज कर देते हैं, एक दूसरे को रिप्लेस करते हैं। ठीक है, अब यही चीज़ें बच्चों ऐसे दिया हुआ है तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं। यानी कि अगर ये नीचे है और ऊपर चला जाए, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं, तो नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे हो जाता है। एग्जाम्पल लेते हैं इसके लिए भी और समझ लेते हैं। मान लेते हैं कभी लिखा हुआ है हमको 5/2, तो अगर मैं चाहता हूँ कि इसको नीचे लेके जाऊँ, यहाँ पे लिखूँ 1/, में, तो जब 1/, में लिखूँगा बच्चों तो 2/5 हो जाएगा। मतलब ये दोनों चीज़ें चेंज हो जाएंगी। या फिर अभी कल के डेट में अगर मान लो हमको दिया हुआ है log 10/7, ऐसे दिखा है। ठीक है, तो हम अगर चाहते हैं कि ये चीज़ें ऊपर चली जाएं, तो जब ये ऊपर जाएंगी ना तो बदल जाएंगे, एक दूसरे को रिप्लेस करेंगे। तो ऊपर 7 हो जाएगा, यहाँ बेस में 10 हो जाएगा। ये तो थी बच्चों प्रॉपर्टी नंबर 7, जिसके बारे में हमने पूरी डिटेल्स में नॉलेज ली। क्लियर। अब आते हैं बच्चों प्रॉपर्टी नंबर 8 के ऊपर, उसको देखते हैं। यहाँ मैं भूल गया हूँ लिखना, प्रॉपर्टी नंबर 8, और ये क्या होती है ये देख लेते हैं बच्चों। प्रॉपर्टी 8 कहती है a⁴ log m बेस a = m होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर। लेकिन इसको एग्जाम्पल से समझेंगे, ऐसे नहीं समझेंगे, नहीं तो आपको समझ में भी कम आएगा। एग्जाम्पल से समझो इसको। अगर मान लेते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है 2⁵2। अब ध्यान से देखो, ये दोनों चीज़ें क्या दिख रही हैं तुमको, सेम दिख रही हैं। जब इस तरीके से सेम दिखने लगे ना, यानी इक्वल दिखने लगे, यहाँ जो देख रहे हो ना 2, और जो लॉग में बेस है वो भी 2, यानी एक्सपोनेंट का बेस और लॉग का बेस दोनों क्या हो जाएं, सेम हो जाएं, तो आंसर जो ये होता है वही हो जाता है। तो आंसर इसका 5 हो जाएगा। एक और देख लो, मान लेते हैं 10⁻log 3/10। अब क्या ये दोनों चीज़ें सेम दिख रही है, तो ये जो नंबर दिख रहे हो वही आंसर होगा। ये कैसे हो पा रहा है बच्चों, इसको हम प्रूव कर लेते हैं। ठीक है, अगर आप इतना लिख ले हो तो मैं इसको मिटा रहा हूँ और उसके बाद हम देखेंगे इसकी प्रूविंग। चलो देख लेते हैं इसका प्रूविंग कैसे होता है। तो इसका प्रूफ देख लेते हैं। देखो, हम लेट करेंगे a⁴log m बेस a = x। ये हम मान लेते हैं कि इसकी वैल्यू क्या निकल के आने वाली है, x। दोनों साइड log लेंगे, ठीक है, और बेस हमारा a रहेगा, तो log a⁴log x बेस a, और यहाँ भी बेस a, इधर हो जाएगा log x बेस a। अब देखो, जो ये देख रहे हो क्वांटिटी, ये तो इस पे पावर है तो वो आ जाती है सामने, तो log x बेस a हो जाएगा, ये m हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे m होगा, हमने x लिख दिया था, m। ठीक है, अब देखो ये दोनों चीज़ें तो सेम है, तो इसका तो आंसर 1 हो जाएगा, तो होगा log x बेस a। अब देखो log दोनों साइड है और बेस भी दोनों का सेम है, तो जब दोनों साइड log हो, बेस भी सेम हो, तो ये दोनों नंबर इक्वल हो जाते हैं, तो m = x, यानी कि जो हमारी x की वैल्यू है वो m के इक्वल होगी। तो वही तो हमने लिखा था। ठीक है, अब आते हैं प्रॉपर्टी नंबर 9 पे और देखते हैं ये क्या कहती है। तो ये भी इसी के जैसा है, थोड़ा सा डिफरेंस आपको नज़र आएगा इसमें। इसमें कहा जाता है बच्चों, अगर मान लेते हैं a⁴log b, और ये हुआ मान लेते हैं c हमारा दिया हुआ, चाहे ऐसे मान लेते हैं हम लोग, इसको c बोल दो और इसको b बोल दो, बेस को। क्लियर है। अगर ऐसे हो तो बच्चों हम ये भी कर सकते हैं कि इसको यहाँ पे रख दें और इसको यहाँ पे, देखो a की पावर ये समथिंग दिया हुआ है। अब हम चाहें तो इसको नीचे लाके और ऐसे भी लिख सकते हैं a बेस b। क्लियर है, ये दोनों बातें बराबर हैं। अब चलिए एग्जाम्पल ले लेते हैं, तब आपको और क्लियर ये समझ में आएगा। एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, मान लो लिख रहे हैं यहाँ पे 7⁻log 6 बेस 8, इस तरीके से हम लिखते हैं। तो हम चाहें तो बच्चों इसी चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं कि 6 नीचे ला दें और पावर में log, अब ये 6 की जगह 7 चला जाए और बेस 8। ये काम भी हम चाहें तो आसानी से कर सकते हैं, ये प्रॉपर्टी हमको इतनी आज़ादी देती है। ठीक, फिर प्रूफ करते हैं ये आया कैसे होगा।
तो प्रूफ के लिए बच्चा लोग हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इसको मान लेंगे x के इक्वल, तो a टू द पावर log c बेस b इक्वल x, दोनों साइड log ले लेते हैं बेस a पे, तो हो जाएगा log a टू द पावर log c बेस b, यहाँ पे a हो जाएगा और log x बेस a। क्लियर है? ये वाली चीज़ें क्या फिर से हो जाएंगी, सामने आ जाएगी यहाँ पे, तो लिख लो इसको log c बेस b इक्वल log x बेस a। इसका क्या हुआ, ये दोनों इक्वल थे तो 1 हो जाएगा। क्लियर है? अब देखो यहाँ पे क्या है बच्चों, यहाँ पे दिख रहा है हमको a। क्लियर है? तो हम क्या कर लेते हैं, हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं log c अपॉन log b इक्वल log x अपॉन log a। ये कैसे हम लिख पा रहे हैं, देखो इन सब का बेस क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन इक्वल होगा जो भी होगा। मान लेते हैं कि वो अल्फा है तो अल्फा हर जगह लिख लो, बेस बना लो। लेकिन ये मैं कैसे लिख पा रहा हूँ, तो ये प्रॉपर्टी यहाँ से मैंने लिया है कि अगर कोई भी नंबर दिए हुए हैं तो हम अपने मन से बेस लगा सकते हैं। तो हम मान लेते हैं कि कुछ यहाँ पे बेस होगा c अपॉन b, तो ये ऐसे हो ही जाएगा, देखो m अपॉन a। क्लियर है? तो कुछ भी बेस हो, मैं मान लेता हूँ कि मेरे तरफ से 10 होगा, मान लो यहाँ पे मैं 10 ले लेता हूँ। क्लियर है? सबको 10 ले लेता हूँ। ठीक, तो मैं तो बेस चेंज रूल लगा दिया, यहाँ पे बेस चेंज कर दिया और क्या किया हूँ 10, इधर भी बेस चेंज रूल लगा दिया हूँ और मैंने सबको बेस में बना दिया 10। अब क्या करेंगे बच्चों, हम इस चीज़ को इधर ट्रांसफ़र कर लेते हैं। ठीक है, तो ट्रांसफ़र इसको इधर करेंगे तो कुछ नहीं होगा, a यहाँ आ जाएगा तो यहाँ बन जाएगा इस बार a, और यही चीज़ इधर चला जाएगा तो यहाँ बन जाएगा c। अब देखो इस तरीके से है, तो अगर ये चीज़ लिखा हुआ है तो हम ये भी तो लिख सकते हैं, यानी कि ये दोनों मिल जाएंगे, b गायब हो जाएगा, देखो ma हो जाएगा ma। ठीक है, ऐसे ही ये दोनों मिल जाएंगे तो a b हो जाएगा, 10 गायब हो जाएगा, तो लिख सकते हो 10 log a बेस b इक्वल, ऐसे ये दोनों मिल जाएंगे, ये गायब हो जाएगा, बेस चेंज रूल का उल्टा चल रहा है हम लोग, तो log x बेस c। क्लियर है? अब क्या करना है बच्चों लोग, दोनों साइड क्या दिख रहा है, हाँ ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, ये देखो x इधर जाएगा, ये देख लो थोड़ा सा आगे, log x बेस c इक्वल log a बेस b। ठीक है, अब मैं चाहता हूं इसको एक नंबर की तरह ट्रीट करो। ठीक है, एक नंबर की तरह ट्रीट करो, तो ये अगर जाएगा तो इसको क्या कर लेगा, ऊपर उठा लेगा, तो x की वैल्यू क्या निकल के आई, c टू द पावर log a बेस b। अब x की वैल्यू क्या हम लेट किए थे बच्चों, वो हम पुट कर देते हैं यहाँ पे ले जाके, तो हमको आंसर मिलेगा, x की वैल्यू हम पुट किए थे a टू द पावर log c बेस b इक्वल c log a बेस b। यही तो हम लेट किए थे, और देखो ये चीज़ें हम प्रूफ कर दिए। ये तीनों प्रॉपर्टी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और क्वेश्चन जब आप सॉल्व करोगे लॉग का तो आपको पता चलेगा कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, तो अभी तक तो हम प्रॉपर्टी पढ़े, अब चलते हैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इससे रिलेटेड। चलिए बच्चों, अब आते हैं और कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं जो इन प्रॉपर्टी से रिलेटेड होंगे, या थोड़ा बहुत पिछले वाली प्रॉपर्टी से जो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ाए थे। पहला क्वेश्चन हमारा ये होगा। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में दिक्कत क्या आने वाली है ये समझो। देखो यहाँ पे हर लॉग के पास जो बेस है वो डिफरेंट है। क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम पहले तो इसका बेस इक्वल कर लें, मतलब सेम कर लें? तो बिल्कुल है, पहला प्रॉपर्टी तो यही कह रहा था, आपको अपने मर्जी से जो बेस चाहिए वो आप लगा सकते हो, ये वाला तरीका अपना लो। क्लियर है? तो हम ये वाला तरीका अपनाने के लिए अब जा रहे हैं, अब अपने मर्जी से कोई भी बेस यहाँ पे लगाएंगे। आप सोचो आप कौन सा बेस यूज करना चाहोगे, कोई सा भी कर लो, ए बी सी डी ई एफ, कुछ भी 10 20 50 जो मर्जी में आए वो यहाँ पे आप अपना बेस यूज कर सकते हो, लेकिन वो सबके लिए अब यूज करना। ठीक है, तो मैं सोच रहा हूँ कि 10 कर लूँ अपना बेस। क्लियर है? तो 10 करने के लिए क्या करना होगा, ये देखो लिखना होगा log 4 अपॉन log 3। क्लियर? ऐसे ही लिखते हैं, देखो अब अपने मर्जी से 10 यहाँ पे लगा सकते हैं, मल्टीप्लाई यहाँ पे भी 10 करेंगे, हर जगह हम क्या करेंगे बेस को 10 कर लेंगे, log 4 बेस 10 मल्टीप्लाई log
6 बेस 10 अपॉन log 5 बेस 10 मल्टीप्लाई log 7 बेस 10 अपॉन log 6 बेस 10 मल्टीप्लाई log 8 बेस 10 अपॉन log 7 बेस 10 मल्टीप्लाई log 9 बेस 10 अपॉन log 8 बेस 10। देखो मैंने सबका बेस क्या कर लिया, इक्वल कर लिया। जहाँ पे भी देख रहे हो हर जगह क्या है, बेस इक्वल है। ठीक, अब हम देखते हैं क्या कर सकते हैं। देखो यहाँ पे देखो 4 दिख रहा है, 4 दिख रहा है, 5 दिखा, 5 दिखा, 6 दिखा, 6 दिखा, 7 7, 8 8 कैंसिल। तो बचे क्या, यहाँ पे 9 वाला और यहाँ पे 3 वाला ले लेते हैं हम लोग। तो ऊपर लिखेंगे हम लोग log 9 बेस 10 अपॉन log 3 बेस 10। अब देखो इसका हम उल्टा आते हैं, तो उल्टा आएंगे तो क्या होगा बच्चों, MA हो जाएगा, MA क्लियर है। तो यहाँ पे क्या होगा 9 3 हो जाएगा, तो log 9 3, यही तो है रिवर्स, क्लियर। अब क्या कर सकते हैं, 9 को लिख सकते हैं हम लोग 3 के पावर 2, और क्या होता है ये जो पावर होता है वो आ जाता है सामने, तो हो जाएगा 2 log 3 बेस 3, और इसकी वैल्यू अगर ये दोनों इक्वल हैं तो 1 होती है, तो आंसर आया 2। ये क्वेश्चन मेरा हुआ कंप्लीट। आते हैं इस क्वेश्चन पे, और ये वाला क्वेश्चन बहुत ही खूबसूरत है। ठीक है, ये हमको दिया हुआ है बच्चों क्वेश्चन में। ठीक, ये दोनों रिलेशन दिए हुए हैं। अब कह रहा है कि ये प्रूफ करो कि होगा, तो इसमें तो लॉग आ गया, ये बिना लॉग का है, तो कैसे प्रूफ कर सकते हो। तो उसके लिए हमको करना होगा एक जुगाड़, और वो जुगाड़ क्या है बच्चों, हम इसमें तीनों साइड लॉग ले लेंगे। इसमें तीनों साइड क्या करेंगे, लॉग ले लेंगे, और बेस हम अपने तरफ से इक्वल मानेंगे। ठीक है, तो मुझे बेस लिखने की जरूरत नहीं है, ये समझ लेना कि जो भी बेस होगा तीनों में इक्वल होगा। log a टू द पावर x इक्वल, जब तीनों साइड लॉग लोगे तो तभी भी तो ये इक्वल ही होगा, तो b टू द पावर y इक्वल log c टू द पावर z। इक्वल क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो बेस होगा वो तीनों में इक्वल होगा। ठीक है, अब ये प्रॉपर्टी तुम जानते हो, तो इसलिए ये सामने आ जाएगा, तो लिख सकते हो x log a इक्वल y log b इक्वल z log c। अब देखो तीनों चीज इक्वल है, तो हम उसको किसी कांस्टेंट के इक्वल कर लेते हैं। ये तो तुम बचपन में भी पढ़े होगे कि तीनों चीजें अगर इक्वल हो तो उसको किसी कांस्टेंट के इक्वल कर लो, बिल्कुल। अब देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है, वाई स्क्वायर दिख रहा है, तो मैं यहाँ से वाई निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकता हूँ। और क्या होगा, के अपॉन लॉग बी, वो चीज़ यहाँ पुट करो, तो वाई की जगह पे पुट करेंगे हम लोग के अपॉन लॉग बी, तो हो जाएगा के स्क्वायर अपॉन लॉग बी का स्क्वायर इक्वल। ठीक है, यहाँ पे पुट कर रहे हैं हम लोग। एक्स की वैल्यू क्या होगी, एक्स की वैल्यू के अपॉन लॉग ए हो जाएगा, तो के अपॉन लॉग ए मल्टीप्लाई जेड की क्या वैल्यू होगी बच्चों, यहाँ से निकाल सकते हैं हम लोग के अपॉन लॉग सी। अब के स्क्वायर देखो ये कट जाएगा, है कि नहीं। ठीक, अब हमको चाहिए ए बेस बी, तो हम क्या करते हैं यहाँ से ए को इधर ट्रांसफर कर लेते हैं, लिखते हैं यहाँ पे, तो हो जाएगा लॉग ए अपॉन, यहाँ से लॉग बी एक रख लेते हैं। देखो यहाँ पे स्क्वायर हो रहा है, इसका मतलब लॉग बी कितने बार आएगा, 2 बार आएगा। एक को उधर भेज देंगे, मतलब इस साइड, तो ये हो जाएगा लॉग बी एक इधर आ जाएगा अपॉन लॉग ए। क्लियर है। अब देखो यही वाली कहानी होगी, इसके उल्टा आओ, उल्टा होगा तो ये ए तो यहीं रहेगा, ये बी क्या बन जाएगा, इसका बेस बन जाएगा, तो होगा लॉग ए बेस बी इक्वल लॉग, यहाँ भी ऊपर हो जाएगा ये बी बेस ए। और यही प्रूफ करना था हमको इस क्वेश्चन में। आते हैं इस क्वेश्चन पे बच्चों और देखते हैं ये कैसे सॉल्व होगा। कह रहा है कि log b बेस a की वैल्यू फाइंड आउट करके बताना है हमको, और ये वाला रिलेशन दिया हुआ है, तो क्या यहाँ से तुम a की वैल्यू निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल लोगे। ये यहाँ जाएगा उठा लेगा, तो मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिख रहा हूँ उनका। एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या हो जाएगा बच्चों, 3 इक्वल टू a की पावर 2। ठीक, अब यहाँ से a की वैल्यू निकालोगे तो क्या आंसर मिलेगा, 3 के पावर 1/2 मिलेगा। क्लियर है। हमको देखो चाहे आंसर इसके कितने भी मिले, लेकिन हमको प्लस वाला लेना है। क्यों, क्योंकि लॉग में जो यहाँ पे वैल्यू पुट करते हो और यहाँ पे वो दोनों क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, इसलिए हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही निकाल कर लाओगे। यहाँ पे आ जाओ, ये वाला क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा लेके, तो 8 इक्वल टू होगा b क्यूब।
क्लियर। यहाँ से b की वैल्यू निकालना चाहो तो तुम 8 को क्या लिख सकते हो, 2 के पावर 3 और कंपेयर करके लिख लेना b की वैल्यू 2। देखो इस b की वैल्यू केवल 2 नहीं होगी, और भी हो सकती हैं, हो सकते नहीं होंगी, बट जो रियल वाली वैल्यू होगी वो केवल 2 होगी, बाकी के 2 इमेजिनरी होंगी। उस पर हम यहाँ पे बात नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। अब आते हैं इन दोनों की वैल्यू पुट करने, इसमें पुट करो log b बेस a इक्वल, b की वैल्यू क्या है 2, पुट कर लेते हैं log 2, और a की वैल्यू क्या है 3 टू द पावर 1/2। क्लियर है बच्चों। अब सुनो ये वाली चीज़ थोड़ा देखना, मैं कल पढ़ाया था प्रॉपर्टी में कि log m बेस a टू द पावर अल्फा दिया हुआ है, तो ये जो अल्फा है बच्चों यहाँ 1/अल्फा हो जाता है, 1/अल्फा log m बेस a होता है। क्लियर, यानी कि जो यहाँ पे पावर होता है बेस का वो पलट जाता है, उसका रेसिप्रोकल लेते हैं। तो यहाँ 1/2 है, इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और ये होगा log 2 बेस 3, ये इसका आंसर। क्लियर है। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे, ठीक है। अब थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाओ। पहले तो इस पे देखो, ये जो फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखा गया है, क्या ये चीज़ें हम इसको लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल इस तरीके से ये दिख रहा होगा, ठीक है। तो देखो जब ये ऊपर जाता है ना तो ये ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर हो जाते हैं, मतलब रिप्लेस करते हैं एक दूसरे को। तो 81 अगर ये ऊपर जाएगा तो लिख सकते हैं log, अब 5 ऊपर चला जाएगा ये 3 हो जाएगा। अरे ये वाला देख लो, जब ये 1 था, अगर ये लिखना था तो b यहाँ आ गया, a यहाँ आ गया, नीचे आ गया, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे, इतना कंप्लीट। अब आते हैं यहाँ पे 27 log 36 बेस 9 प्लस 3, हाँ इस पे आ जाओ, ये भी ऊपर जाएगा तो ये तो 4 ऐसे ही रहने दो, log 7 बेस 9 हो जाएगा, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर कर लेंगे। क्लियर है। अब आते हैं यहाँ पे, इसको 81 को यहाँ पे पुट करोगे तो क्या आंसर मिलेगा। देखो ये वाला ध्यान दो, इस प्रॉपर्टी को, इसकी वैल्यू यहाँ पे ले आके रख सकते हैं और इसको यहाँ पे लेके जा सकते हैं, ट्रांसफ़र कर देंगे। तो देखो a की जगह c पहुँच गया और c की जगह a पहुँच गया, एक दोनों की वैल्यू रिप्लेस हो गई। तो वही काम मैं यहाँ करने वाला हूँ, इसको यहाँ भेज रहा हूँ और इसको कह रहा हूँ तुम यहाँ आ जाओ। तो आएगा तो क्या हो जाएगा 5 टू द पावर log, यहाँ पे पहुँचेगा 81 और 81 को हम लिख सकते हैं 3 टू द पावर 4 बेस 3। क्लियर है। सेम प्रोसेस हम यहाँ करने वाले हैं बच्चा लोग। क्या करेंगे देखो, 27 को यहाँ भेजेंगे और 36 को यहाँ ले आएंगे, तो हो सकता है ये 36 टू द पावर log 3 का क्यूब हो जाएगा ये, और यहाँ 9 है तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर। ठीक है, इसको क्या करेंगे ये देखो, पहले तो तुम ये ध्यान दो, ये रहा 4 और इस 4 को मैं चाहूँ तो यहाँ पे पावर बना सकता हूँ। क्लियर है। अब इसको एक नंबर समझो, इस तरीके से मैं यहाँ पे इसको भेज रहा हूँ और इसको यहाँ पे भेज रहा हूँ, तो प्लस होगा 7 टू द पावर 4 ऐसे log, यहाँ 3 आ जाएगा ये इसके प्लेस पे, लेकिन 9 को तो मैं लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर। क्लियर है। इतना जब समझ लिए हो तो थोड़ा सा एक स्टेप और आगे चलो और समझो बात को। ये 4 कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, तो मैं मिटा देता हूँ, लिख लेता हूँ 4 और इसकी वैल्यू क्या हो गई 1 हो गई, क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं, तो निकला 5 टू द पावर 4। यहाँ वाला केस देखो क्या होता है, ये सामने आता है और ये रेसिप्रोकल होता है, तो ये अगर सामने आएगा तो सीधा सीधा 3 हो जाएगा, और ये 2 का रेसिप्रोकल होगा तो 1/2 इस तरीके से आ जाएगा। फिर ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, इसका आंसर हो गया 1, और ये 36 के पावर 3/2, तो 36 को भी क्या लिख सकते हो बच्चों 6 का पावर 2, तो लिखोगे 6 के पावर 2 मल्टीप्लाई 3/2, क्योंकि पावर दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है। यहाँ पे क्या होगा बच्चों, रेसिप्रोकल होता है तो 2 1/2 बन जाएगा आगे आके, है कि नहीं। बेस का पावर जो होता है वो रेसिप्रोकल होता है और इसका पावर होता है वो सीधा आता है, और फिर से ये दोनों सेम है तो 1 हो जाएगा, और यहाँ पे लिखोगे 7 टू द पावर 4, और ये पावर के ऊपर पावर है तो मल्टीप्लाई बन के 1/2। क्लियर। यहाँ से 2 कैंसिल, ये कटाओगे 2 हो जाएगा, 5 के पावर 4 25 25 625 हो जाएगा ये, प्लस 6 के पावर 3 216, प्लस 7 के पावर 2 यानी कि 49। आंसर क्या आ जाएगा बच्चों 9 6 15 5 20,
4 1 5 2 7 2 9 और 6 2 8, 190 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है। आते हैं यहाँ पे और देख लेते हैं कैसे सॉल्व कर सकते हो इस क्वेश्चन को। उम्मीद करता हूँ ये सब चीज़ें तुमको समझ में आ रही होंगी, क्योंकि मैं एक सीरीज से लेक्चर बना रहा हूँ। ऐसा नहीं कि कोई 2 मिनट में शॉर्टकट लेके आए और एकदम रॉकेट लॉन्च कर दिए, 5 मिनट के अंदर जाइए मार्स पे। ये सब कैसे हो सकता है। कोई भी चीज़ करना है तो आपको एक एक स्टेप चलना पड़ेगा। ठीक है, आइए इस क्वेश्चन को देखिए। इस क्वेश्चन को कैसे हम हैंडल करेंगे, कोई बात नहीं, पहले तो हम तोड़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जब भी किसी को तोड़ोगे ना छोटी छोटी इकाई में तो वो क्वेश्चन आसान होते जाएगा। डेली लाइफ में भी एग्जाम्पल फिट करके देख सकते हो। अब इसको 18 को क्या लिख सकते हो, 6 × 3, ठीक है, और यहाँ हो जाएगा 6। अच्छा सुनो, मैं तोड़ने के बारे में क्यों बोला हूँ, यहाँ मुझे दिख रहा था यहाँ 6 है, अगर मैं इसको भी 6 के फॉर्म में तोड़ लूँ तो मेरे लिए कुछ आसानी हो सकता है, इसलिए मैंने ऐसा किया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग, ये देखते हैं। चलो इसको हम क्या करेंगे, ऐसे ही लिखते हैं अभी तो 3 के पावर log 3/6, क्योंकि ये वाला तो टूट नहीं रहा है तो उसको ऐसे ही लिख देते हैं। अब ये वाली चीज़ को मैं लिख रहा हूँ ऐसे 2 के पावर log m + n, m × n है तो m + n वाला फॉर्मूला लगा रहा हूँ, तो 6/6 प्लस log 3/6 हो जाएगा। इसकी वैल्यू क्या होती है बच्चों, 1 होती है, और यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा 3 to the power log 3/6। क्लियर है। अब क्या कर सकते हैं, ये हो गया 1, ठीक, क्योंकि दोनों इक्वल हो गए तो 1 हो गया। तो 2 के पावर क्या बना, इसको मैं मिटा के लिखूंगा तो 2 के पावर 1 प्लस log दिस। ठीक है, अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 के पावर 1 मल्टीप्लाई 2 के पावर log 3/6 मल्टीप्लाई 3 के पावर log 3/6, ये भी लिख सकते हैं। अब देखो दोनों का पावर तो सेम दिख रहा है यहाँ मुझे, जब दोनों का पावर सेम दिख रहा है तो इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर लो और पावर उसी पे लगा लो। तो 2 के पावर 1 मल्टीप्लाई 2 × 3 क्या हो जाएगा 6, और इसी पे पावर लगा लेते हैं log 3/6। क्लियर है। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ भेज सकते हैं और उसको यहाँ भेज सकते हैं। तो 2 के पावर 1 मल्टीप्लाई log, देखो ये वाला 3 अब नीचे आ जाएगा तो 3, ये हो जाएगा 6, ये आंसर क्या हुआ 1, क्योंकि ये दोनों इक्वल, तो बचा क्या 2 × 3 और आंसर निकल के आया 6। तो बच्चों आज हमने पूरी प्रॉपर्टी जो लॉगरिदम की ख़त्म हो सकती है वो मैंने ख़त्म कर दी। क्लियर है, ठीक। और इसमें हमने कुछ क्वेश्चंस भी किया जो इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड थी। ठीक है, अगर आप इन दोनों लेक्चर्स को देखे होंगे प्रॉपर्टी वाले तो पूरा आपका डाउट क्लियर अभी तक का।